ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता जो है 1 माइक्रोफैरड है। फिर क्या कह रहा है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब सी संधारित्र का मान ज्ञात करना है। आप थोड़ा गौर करेंगे, आप देखेंगे जो ये दो जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड तथा लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा और कौन सा फिर से 1 माइक्रोफैरड है। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, सी बराबर फार्मूला होता है C1 प्लस C2। 1 माइक्रोफैरड जुड़ेगा तो कितना माइक्रोफैरड हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। यहाँ जो संधारित्र सी बराबर कितने माइक्रोफैरड का आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। थोड़ा इसका जो डायग्राम बना लेते हैं, इस तरीके से बनेगा यहाँ पर डायग्राम। यहाँ जो दिया है बिंदु ए नाम दिया, इसी तरीके से यहाँ संधारित्र सी लिखा रहेगा। और इसके नीचे जो दूसरा संधारित्र जो दे रखा था, यहाँ पास दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। कितने माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड ये, और ये जुड़ करके किस क्रम में बन गया, ये जुड़ गया श्रेणी क्रम में इसी तरीके से। तो ये भी कितने, एक एक जुड़ा तो कितना माइक्रोफैरड होगा, 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड लिख देंगे इस तरीके से प्योर में, इस तरीके से रचना बना देंगे यहाँ पास। और फिर आगे जो बिंदु दे रखा है इस तरीके से है 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर से गौर करेंगे, यहाँ देखेंगे जो ये जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, क्या जुड़े हुए हैं, संधारित्र जो जुड़े हुए हैं 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पास अगला जो संधारित्र जुड़ा है 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पास 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पास जो जुड़े हुए हैं क्या जुड़े हैं, 2 माइक्रोन का संरचना बना लेंगे इस तरीके से पूर्ण रूप में। यहाँ पास आगे से इस तरीके से गए, इस तरीके से संधारित्र लगा हुआ है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। उसके बाद अगला जो संधारित्र यहाँ से जुड़ा हुआ है इस तरीके से, वो कितने माइक्रोफैरड का है, 1 माइक्रोफैरड का है। यहाँ पास फिर से इस तरीके से रचना गई है। यहाँ जो दिख रहा है वो कितने माइक्रोफैरड का है, ये जो संधारित्र से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा अच्छा हो गया, ये कितना माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड है। अगला बिंदु से हमको इससे जुड़ा हुआ है, तो अगला बिंदु क्या करना है। अब हम यहाँ थोड़ा गौर करेंगे। अब ये दो किस इस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दो संधारित्र जो जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। इनको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पास क्या लिखेंगे आगे, ये जो जुड़ गया किस क्रम में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है से समांतर क्रम में। अब ये किस क्रम में जुड़ गया, ये जो बिंदु जो जुड़ गया है ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं जो दो संधारित्र। फिर से यहाँ पास किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखे कितना 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये जो माइक्रोफैरड जुड़े हुए हैं ये जुड़े हुए हैं किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम का मतलब वो फार्मूला क्या होगा, श्रेणी क्रम का तो होगा 1/c बराबर होगा 1/c1 प्लस 1/c2। तो यहाँ पास 1/c ऐसे रहेगा, 1/c1 भी 2, यहाँ भी 2, तो दो जो 2 बार हो 1 बार रहेगा। और यहाँ पास तो यहाँ पास एक के ऊपर जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ भी जुड़ेगा जो 2 बार है उसको 1 बार रहेगा, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/c बराबर, तो c का जो आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अगला जो संधारित्र आ जाएगा कितने माइक्रोफैरड का आ जाएगा, अगला संधारित्र जो आ जाएगा यहाँ पास 1 माइक्रोफैरड का आ जाएगा। यहाँ पास कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र जो आ जाएगा, अगला जो संधारित्र जो डायग्राम आ जाएगा कितने माइक्रोफैरड का आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अभी जो संधारित्र पूरा जो टोटल जुड़ा कितने माइक्रोफैरड से जुड़ा हुआ है, 1 माइक्रोफैरड। यहाँ पास अगला जो संधारित्र दे रखा था वो तो ज्ञात ही करना था ए। उसके बाद अगला संधारित्र यहाँ दे रखा था कितने माइक्रोफैरड का, 2 माइक्रोफैरड का। अब यहाँ गौर करेंगे, अगले में फिर से दे रखा 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये भी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनको भी सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या, कितने कितने माइक्रोफैरड के हैं, 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड। कितने कितने माइक्रोफैरड के, ये जो जुड़े हुए हैं 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड। ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े हुए हैं 2 माइक्रोफैरड, ये जुड़े हुए हैं किस क्रम में, जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम का वही फार्मूला रहेगा 1/c बराबर। तो जैसे ये 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसका मान कितना आया था 1 माइक्रोफैरड। ऐसे ही इसमें भी श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो कितना माइक्रोफैरड आएगा, 1 माइक्रोफैरड आएगा। संधारित्र आ जाएगा उसी तरीके से। अब जो अगला जो संधारित्र यहाँ जुड़ गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो जुड़ी हुई है दो, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, अब किस क्रम में जुड़ गए, इनको प्योर रूप में लिखेंगे। जो संधारित्रों को इस तरीके से प्योर रूप में लिखेंगे संधारित्रों को। यहाँ जो जुड़ा हुआ था कितने माइक्रोफैरड का, 1 माइक्रोफैरड का यहाँ संधारित्र जुड़ा हुआ था, कितने माइक्रोफैरड का, 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र जुड़ा हुआ था। आगे इसको इस तरीके जोड़ देंगे। अब इसमें जो माइक्रोफैरड जुड़ा हुआ था संधारित्र, यहाँ से जुड़ा हुआ था जो संधारित्र,
यहाँ पास जो दोनों संधारित्र जुड़े हुए थे किस क्रम में जुड़े हुए थे, श्रेणी क्रम में। अब ये किस क्रम में जुड़ जाएंगे, प्योर रूप में, जो प्योर में जुड़ जाएंगे। ये दोनों अब जुड़ करके तैयार हो गए किस क्रम में, फिर से समांतर क्रम में जुड़ करके तैयार हो गए हैं। किस क्रम में जुड़ गए, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ 1 और प्लस 1 जुड़ेंगे तो C बराबर हो जाएंगे 1 1, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, यहाँ दिखेगा 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रो, मतलब कहने का मतलब जुड़ेंगे। अब ये दोनों जो संधारित्र जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रो, किस क्रम में दोनों जुड़े हुए हैं, ये जो दोनों जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, C1 तो C1 C2, तो C1 का मान भी 1 माइक्रोफैरड, C2 का मान भी 1 माइक्रोफैरड, जुड़ जाएंगे कितने माइक्रोफैरड के हो जाएंगे, 2 माइक्रोफैरड संधारित्र हो जाएंगे, ये जो दे रखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे, अब इसको थोड़ा डायग्राम जो है फिर से इसको चेंज करेंगे, इनको सीधे यहाँ पास कितना जुड़ेगा, तो 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। कितना माइक्रोफैरड संधारित्र हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो प्योर में सीधे कितने माइक्रोफैरड का लिख देंगे, 2 ही माइक्रोफैरड का। अगला देखेंगे सी में जो बिंदु आगे जो देखेंगे, ये 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी अब ये 2 माइक्रोफैरड अभी किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जो जुड़े हुए हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम का जो फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पास क्या रहेगा 1/C1, 1/C1 का जो मान संधारित्र कितना दे रखा है 2, प्लस 1/C2 इसका मान भी कितना दे रखा है 2। तो 1/C बराबर कितना आ जाएगा, जो दो बार होगा उसको एक बार लिखा जाएगा, एक जुड़ा 2 एक कट जाएगा। तो C बराबर कितना माइक्रोफैरड का आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। जो संधारित्र क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूर्ण रूप में संधारित्र इतने माइक्रोफैरड का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा था, अब ये जो डायग्राम चेंज होगा, अब ये दो किस क्रम में होते, ये जो जुड़े हुए थे श्रेणी क्रम में, इनको जो दोनों जगह पे अब 1 माइक्रोफैरड आ गया है, कितने माइक्रोफैरड का। अगला जो डायग्राम बनेगा कितने माइक्रोफैरड का बनेगा, वो बनेगा। अब यहाँ देखेंगे ये तो जुड़े हुए किस क्रम में जुड़ गए, ये जो जुड़ गए अब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में जुड़ गया। अब ये यहाँ पर कितना भी कुछ जुड़ा है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बन करके तैयार हुआ है। ये जो जुड़ा है तो यहाँ पर बिंदु ए नाम दिया है, यहाँ भी संधारित्र लगा है। इस सी का तो ज्ञात ही करना था मान संधारित्र का, तो यहाँ पर सी तो ज्ञात ही करना है। तो यहाँ पर ये जो जुड़े हैं, ये जो जुड़ गया है, ये इस तरीके से नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है संधारित्र। यहाँ पास ये जो संधारित्र कितना जुड़ा हुआ है, ये जो जुड़ा है 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। उसके बाद जो अगला जो संधारित्र जुड़ा हुआ है, ये यहाँ 1 माइक्रोफैरड, अगला जो संधारित्र यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये भी जो जुड़ा है कितने माइक्रोफैरड का, ये भी 1 माइक्रोफैरड का है। इस तरीके से दोनों जुड़े हैं। अब ये दोनों जो जुड़े हैं, यहाँ पर बिंदु नाम बी देते हैं। अब ये जो दोनों जुड़े किस क्रम में जुड़े, तो समांतर क्रम में जुड़ गए। जब समांतर क्रम में जुड़ गए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C बराबर होता है C1 प्लस C2। तो जुड़ जाएंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा संधारित्र। कितने माइक्रोफैरड का हो जाएगा, ये जो संधारित्र निकल करके आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सी संधारित्र का मान। सी संधारित्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या होगा, लिखेंगे ए तथा बी के बीच तुल्यधारता। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः ए तथा बी के बीच, ए तथा बी के बीच तुल्य धारता, तुल्य धारता निकालेंगे। तुल्य धारता निकालने के लिए अब देखो यहाँ क्या, ये समांतर क्रम में जुड़ गए, किस क्रम में जुड़ गए थे, अभी समांतर क्रम में। इसमें निकालने के लिए तुल्य धारता क्या करेंगे, तो यहाँ पास फार्मूला होता है उसका श्रेणी क्रम का, किस अब जो प्योर में जुड़ गए, यहाँ पास जो जुड़ेगा कितना 2 माइक्रोफैरड, यहाँ कितना तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करें, जो अब जुड़ा है किस क्रम में, ये जो जुड़ गया है अब ये जुड़ गया श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ा है संधारित्र, अब जुड़ा है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, तो 1 यहाँ पर C डैश बराबर होता है 1/C प्लस 1/C1 C2 होता है। तो एक बार जो संधारित्र निकल के आ गया कितने माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का। यहाँ पर C और C का निकल चुका कितने माइक्रोफैरड का, 1 1 माइक्रोफैरड के। तो यहाँ पर रख देंगे कितने माइक्रोफैरड का,
ये जो सी डैश है, जो सी डैश निकल करके आया है, जो सी डैश ये कितने देते हैं माइक्रोफैरड के, 1 माइक्रोफैरड के हैं, तो लिखिए 1/1 बराबर 1/c रहेगा, प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा बेटे 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 1 कम 2 हो जाए, 2 1 कम 2 2 बार लिखा होगा तो 1/c बराबर, तो 2 1 कम 2 जो 2 बार 1 बार तो 2 में से हो जाएगा कितना आ जाएगा 1/2, इसको पढ़ देंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, सी का जो मान आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा, तो यहाँ पर जो संधारित्र का जो मान आएगा वो कितने माइक्रोफैरड का आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसको 2-3 बार लगाएंगे पॉज करके, तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के